फायरिंग का वाकया खौफ और हरास फैलाने की एक कोशिश है। पुलिस चाहे तो कोई भाग नहीं सकता। आईजी आएंगे तो मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। सरदार लतीफ खोसा का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑफिस में काम कर रहा था, साहिल के साथ बैठकर केस लिखवा रहा था कि अचानक फायरिंग की आवाज सुनी। घर के दरवाजे और गाड़ियों पर गोलियों के निशान भी मौजूद हैं। जोन है तो फिर यहाँ से कैसे कोई चिड़िया पर मार सकती है या कोई जाके इस तरह फायरिंग करके और भाग सकता है। पकड़ना चाहें तो ये इनके लिए कोई नहीं है, अगर ना पकड़ना चाहें तो ठीक है। मैं 1:30 बजे रात के केस लिखवा रहा था, साहिल एक मेरे साथ बैठे थे। मेरा ड्राइवर आ गया और उसने कहा कि मेरी टांग पर जो है ये गोली लगी है और फायरिंग हुई है। बाहर गाड़ी पे फायरिंग लगी हुई थी और जो गेट है उसके अंदर भी फायरिंग हुई थी, निशान सारे मौजूद थे। फायरिंग के खोल जो थे वो भी बरामद हुए। ये आईजी तो इतना दबंग है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है भाई। मैंने कहा उनको तशरीफ कहें कि यहाँ आ जाएं। वो वाकई ही चाहते हैं कि मुल्ज़िम को पकड़ा जाए और उसे कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए तो फिर आएँ, तशरीफ लाएँ। गैर आईनी यहाँ हुकूमत मुसल्लत की गई है और हमने अज़्म किया और इरादा किया कि हम शीशा पिलाई दीवार की तरह चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होंगे। लंदन से बैठकर हुक्मरानी कर सकते हैं इस मुल्क पर और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि इन सारों को ख़त्म कर दो और वो बादशाह सलामत यहाँ वारिद होकर फिर दोबारा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी कामयाबी हो सकती है। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड्स और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।